हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारे विज्ञान की 6 क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 18 और जो हमारी डेट है वो है 2 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है हमारा प्रकाश, छाएं एवं परिवर्तन। हमारा जो है चैप्टर, हमारा 11 चैप्टर है, वो चल रहा है हमारा। तो बच्चों आज क्या है, हम अपनी वर्कशीट को जो है इसमें प्रकाश के बारे में हम समझते हैं और उसको करते हैं। क्या सबसे पहले क्या, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इसके लिए हमें क्या है, एक एक्टिविटी करनी है। उससे पहले आप क्या है इस तरीके से बनाएं, लेकिन जब भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो अपने साथ अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, बड़ों को बिठाइएगा बच्चों, लेकिन एक्टिविटी गतिविधि करना जरूर। क्या कि एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। आपको क्या ऐसा एक पाइप बनाना है, या तो आपके पास कोई पाइप पड़ा हो वो ले लो, या आप पेपर का, चार्ट पेपर का भी ऐसे रोल करके ऐसे बना सकते हैं आप। एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दें। जैसे ये मोमबत्ती जली हुई है, इसको जलाकर एक टेबल पर रख दें। इसलिए ही आपसे कहा जा रहा है कि पेरेंट के साथ करना, क्योंकि इसमें लाइट का काम है। अब मोमबत्ती को देखिए सीधे पाइप के अंदर। अब क्या है, जब सीधा आपका पाइप हो तब आप मोमबत्ती को देखो, और पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको क्या है, जब आप पाइप मोड़ते हैं तो आपको क्या है, मोमबत्ती दिखती है। ये क्या है, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हमने इस एक्टिविटी को, इस गतिविधि को करने के बाद जो हमारा अब अभ्यास के प्रश्न है हमारे, क्या प्रश्न नंबर 1 कि सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए। ये करने के बाद हम, जैसे मैंने इसको करा, तो क्या है, मोमबत्ती को मुझे क्या है, मोमबत्ती मुझे दिखाई देती है। हम क्या लिखेंगे, हाँ। सीधे पाइप से क्या आप मोमबत्ती देख पाए, इसमें सिर्फ लिखना है हाँ। आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, आगे भी लिख सकते हैं कि हाँ मोमबत्ती, अगर इसको अच्छा बनाना है और क्वेश्चन कि हाँ मोमबत्ती। एक मिनट बेटा, ये कई बार हो जाता है कि हाँ, आप क्या लिखेंगे, हाँ मोमबत्ती दिखाई दी। आप इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं कि दिखाई दी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ मोमबत्ती दिखाई दी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की, तो आपको क्या है, क्या हुआ था। तो अब क्या हुआ था, आपको क्या है, मोमबत्ती दिखाई नहीं देंगी। क्या लिखेंगे आप, मोमबत्ती दिखाई नहीं दी। जब आप मोड़ेंगे, अगर आप करें अपने आप, तो देखें कि जो होगी आपकी मोमबत्ती दिखाई नहीं दी, नहीं देती। क्या है, आपकी जो मोमबत्ती है वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर, क्वेश्चन का आंसर है कि मोमबत्ती दिखाई नहीं देती। इसको बच्चे गतिविधि को करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरे को, उस पर पिन होल कैमरा कैसे बनाएं, ठीक है। जो आपका पिन होल कैमरा जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको कैसे बनाएं। क्या करना है, इसके लिए आपको एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे किनारे बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए। जो आपका दूसरा, एक पे आपने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, जैसे ये है, आपने एक पे ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, और एक किनारे पे आपको क्या, एक छोटा छेद करना है, ठीक है। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कीजिए। जैसे ये देखो, जैसे ये कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ करो या पेड़ की तरफ करो। अब आपको क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। जो आपकी ट्रेसिंग पेपर होगा, जो आपने लगाया है, उस पर क्या है, आपको जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, उसका जो इमेज है, इमेज मतलब प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। अब हमने पिन होल कैमरा बना लिया। अब हमने उससे क्या जानकारी ली कि जो हम पिन होल कैमरा बनाएंगे, उसमें जो प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनेगी, वो हमेशा क्या है, उल्टी बनेगी। पहली बात तो, ठीक है। उल्टी क्यों बनती है, क्योंकि जो हमारा जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधा चलता है, ठीक है। तो ऊपर जाने क्या होगा, प्रकाश के सीधे रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती है। जैसे आपका ये है, देखो ये क्या है, यहाँ से ऊपर से जा रही है, और ये क्या है, नीचे से। तो क्या ये सीधी जा रही है, तो इस कारण ही आपको क्या है, वस्तु का क्या है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या है, प्रतिबिंब आपका बहुत साफ नहीं होता, क्योंकि जो आपका पिन होल कैमरा है, इसके अंदर बहुत कम प्रकाश होने के कारण क्या है, आपको
वो इमेज जो बनी है प्रतिबिंब वो साफ नहीं दिखाई देता। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रतिबिंब रंगीन होता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में, क्योंकि आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो छाया होती है हमेशा काली बनती है, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, रंगीन बनता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। कोई आपसे पूछे कि प्रतिबिंब और छाया में क्या अंतर है, तो आप इसको बता सकते हैं कि छाया जो होती है हमेशा काली बनती है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, रंगीन बनता है। पिन होल कैमरा के बारे में बच्चे और जानकारी लेना चाहें तो अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, उसमें भी बहुत अच्छा लिखा है। और हमें क्या है, ये याद रखना है ये दो चीज़ें कि हमें सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सूर्य को सीधा देखेंगे तो हमारी हानि, जो हमारी आंखें हैं उनको क्या हानि हो सकती है, हम क्या है पूरी तरह से हम जो है अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जो है सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। दूसरा कि ये सभी गतिविधि जो आपने ऊपर बड़ी पिन होने वाली, जो आपने जो पाइप बनाया वो करा, उस ये जो है अपने पेरेंट्स की, अपनी जो बड़ों की क्या है उपस्थिति में कीजिए, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे क्या है आपको आता है अपने आप एक्सपेरिमेंट, लेकिन अपने अभिभावक मतलब बड़ों के साथ करिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की 6 क्लास की साइंस की वर्कशीट है। आपको पता ही है, अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा, और अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल प्लीज़, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।